अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान का सत्ता में लौटना कई तरह से खतरनाक है। जहां दुनिया अपने अपने तरीके से खतरों का अनुमान लगा रही है, तो वहीं भारत के लिए ये वो झटका है जिसमें अरबों रुपए पर पानी फिर चुका है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि आखिर चाबार प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ हो पाएगा। दुनिया भर के नागरिक अफगानिस्तान से डरकर भाग रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होते ही ईरान में भारत का चाबहार प्रोजेक्ट खतरे में आ गया है, जिसमें भारत ने कई बिलियन डॉलर निवेश किए हैं। अब इस प्रोजेक्ट का क्या होगा कोई नहीं जानता। इन प्रोजेक्ट की अहमियत समझना आपके लिए जरूरी है। भारत ईरान के इस पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को जोड़ने पर काम कर रहा था, जिससे अफगानिस्तान को कारोबार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर न होना पड़े। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत का प्लान अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में दबदबा बनाने का था। पिछले एक दशक में भारत ने 22,306 करोड़ रुपए अफगानिस्तान की परियोजनाओं पर लगाए हैं। पोर्ट से भारत अब तक 1,10,000 टन से अधिक गेहूं और 2,000 टन से अधिक दालें अफगानिस्तान को भेज चुका है, जबकि 2019 में अफगानिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से लगभग 700 टन कृषि और खनिज उत्पादों को भारत भेजा। लेकिन अब भारत के नजरिए से चाबहार समेत कई परियोजनाएं डेड प्रोजेक्ट नजर आ रही हैं। चाबहार पोर्ट को इसलिए निगलेक्ट किया जाएगा, अफगानिस्तान की बॉर्डर्स पर चाबहार से जो माल आ रहा है वो कुछ दिन कस्टम से पड़ा रहेगा, डिले हो जाएगी। तो चाबहार से किसी ने अगर सामान भेजा पोर्ट से उतार करके, राइट, तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे उस सामान की डिले, ड्यूटीज ज़्यादा, इत्यादि इत्यादि हर्डल्स क्रिएट करे जाएंगी। और निस्बत की जो माल कराची में आया और कराची से जो कंटेनर्स आ रहे हैं, ट्रक्स आ रहे हैं, वो स्मूथ हाईवे चाइना बना ही रहा है। चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर उसकी नेटवर्क्स एक्सटेंड कर रहा है और उस नेटवर्क्स को एक्चुअली वो तो टर्की तक ले जाने के प्लान में है, यूक्रेन तक ले जाने के प्लान में है, रशिया तक। क्यों चाबहार प्रोजेक्ट भारत के लिए फायदेमंद है, ये भी समझते हैं। अफगानिस्तान जाने के लिए या तो पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ेगा या फिर ईरान के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है। कराची के रास्ते होने वाले निर्यात या फिर ईरान के अब्बास बंदरगाह के रास्ते होने वाले निर्यात की तुलना में चाबहार से अफगानिस्तान पहुंचना सस्ता है। ये बंदरगाह ईरान से ज्यादा अफगानिस्तान के लिए फायदेमंद था। भारत के चाबहार प्रोजेक्ट को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में नया मुकाम मिला था। ओबामा ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन भारत को ये आज़ादी दी थी कि प्रोजेक्ट को जारी रखा जाए, क्योंकि उससे अफगानिस्तान को फायदा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान के शासन प्रशासन में तालिबान का राज हो गया है, जिसकी पाकिस्तान और चीन से यारी किसी से नहीं छिपी है। भारत अफगानिस्तान ट्रेड पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि तालिबान के रहते अफगानिस्तान का ट्रेड ग्वादर और कराची पोर्ट से होने की उम्मीद लगाई जा रही है। चाबहार पोर्ट भारत जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, हमारा आइडिया ये था कि हम पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के सी पोर्ट से ईरान को, अफगानिस्तान को, कजाकिस्तान को, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबैजान, रूस, इन जैसे देशों में हम अपना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ट्रेड बढ़ेगा हमारा। अब तालिबान और पाकिस्तान और चीन मिलके उनका प्रयास ये रहेगा कि सामान जो आना जाना है सेंट्रल एशिया में, वो कराची पोर्ट या फिर ग्वादर पोर्ट जो चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, ताकि उन पोर्ट्स पे बिजनेस बढ़े, माल वहां आए और वहां से वो माल को अफगानिस्तान ले जाए। वैसे हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान में करीब 500 छोटी बड़ी परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें स्कूल, अस्पताल, हॉस्टल, पुल से लेकर बांध, हाईवे और संसद भवन शामिल हैं। अभी भारत का मुख्य ध्यान अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाना है। इसके बाद कूटनीतिक स्तर पर काम तेज होगा, जिसकी रणनीति लगातार बैठकों के जरिए बन रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।